मॉर्निंग दोस्तों, मैं स्वेन हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज डेट है 13 जून और मैं लेके तैयार हूं आज का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि डेली करंट अफेयर्स की वीडियो का नोटिफिकेशन रोज सुबह 5 बजे आप तक पहुँच सके। चलिए इसी के साथ हमारी ये वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, बाल मजदूरी के खिलाफ विश्व दिवस हर साल कब विश्व स्तर पर मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है हर साल 12 जून को। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने ईयर 2002 में इस डे की शुरुआत की थी। सर्वप्रथम यह 2002 में मनाया गया था। इसके मनाए जाने का उद्देश्य क्या था? तो इसके मनाए जाने का उद्देश्य था कि जो बाल मजदूरी की विश्वव्यापी एक समस्या है, इसकी तरफ सभी लोगों का ध्यान केंद्रित करना एवं बाल मजदूरों की दुर्दशा को उजागर करना एवं उनकी सहायता करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के हिसाब से विश्व स्तर पर लगभग 152 मिलियन बच्चे ऐसे हैं जो बाल मजदूरी में लगे हुए हैं, जिनमें से 72 मिलियन बच्चे खतरनाक गतिविधियों में लगे हुए हैं। एवं हमारे संविधान के अनुच्छेद 24 की अगर बात की जाए तो इसके अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को कारखाने या अन्य किसी जोखिम भरे कार्यों पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। एवं हमारे अनुच्छेद 21A के हिसाब से 6 से 14 वर्ष की आयु समूह के सभी बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। बात की जाए ILO के बारे में तो इसका जो हेडक्वार्टर है वह है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसके अध्यक्ष हैं गाय राइडर। इसकी स्थापना हुई थी 1919 में। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस भारतीय प्रबंधन संस्थान लखनऊ के पूर्व निदेशक का निधन हो गया? तो यह थे प्रीतम सिंह। प्रीतम सिंह जी 12वीं पंचवर्षीय योजना द्वारा उच्च शिक्षा में संस्थागत प्रबंधन और नेतृत्व विकास की उप समिति की अध्यक्षता कर चुके हैं। इन्हें कई पुरस्कार प्रदान हो चुके हैं, जिनमें से 2003 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा 2006-07 में मॉस्को प्रबंधन बिजनेस स्कूल ने इन्हें ग्लोबल थॉट लीडर अवार्ड से सम्मानित किया था एवं यह अवार्ड पाने वाले यह एकमात्र एशियाई व्यक्ति हैं। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस मैनचेस्टर यूनाइटेड के यूरोपीय कप विजेता का निधन हो गया है? तो यह हैं टोनी ड्यून। इन्होंने 1968 में मैनचेस्टर यूनाइटेड क्लब की यूरोपीय कप की जीत में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बात की जाए अन्य ऑप्शंस के बारे में, पियरे क्रूजीजा, तो इनका हाल ही में निधन हुआ था। यह कुरुंडी के राष्ट्रपति थे। पी नामग्याल, यह पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके थे। इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में OECD ने वित्त वर्ष 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत तक रहने का अनुमान जारी किया है? तो यह है 3.7%। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट ने अपना एक इकोनॉमिक आउटलुक जारी किया है, जिसके हिसाब से भारत की अर्थव्यवस्था 3.7% इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन का अनुमान लगाया गया है। OECD के इस आउटलुक के अनुसार यदि भारत में दूसरी बार कोविड-19 का प्रकोप आया तो भारत की जो GDP है वह -7.3% होने की संभावना है। बात की जाए OECD के बारे में तो इसका जो हेडक्वार्टर है वह है पेरिस, फ्रांस में। इसमें सदस्य देशों की संख्या है 35। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में केरल ने इस्तेमाल किए गए मास्क को डिस्पोज करने के लिए कौन सा डिवाइस लॉन्च किया है? तो यह डिवाइस है बिन 19। यह एक ऑटोमेटिक मशीन होगी एवं इसके यूज़ से जो इस्तेमाल किए हुए जो मास्क हैं उनके निपटारे की समस्या का समाधान होगा एवं पर्यावरण क्षति को भी रोकने में काफ़ी मदद मिलेगी। इसके अलावा केरल की सरकार ने UV स्पॉट नाम का एक और डिवाइस लॉन्च किया है। यह UV की हेल्प से सैनिटाइजेशन का कार्य करेगा। बात की जाए केरल के बारे में तो केरल के जो CM हैं वह हैं पिनाराई विजयन। यह केरल का मैप है इंडिया की मैप पे, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसके जो कैपिटल है वह है तिरुवनंतपुरम। गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। केरल में भारत की सबसे लंबी झील वेम्बनाड झील वह केरल में है। इसके कुछ अन्य नाम भी हैं, जिनमें से एक है अष्टमुदई। केरल के में कई फेमस डांस हैं जिनके नाम है मोहिनीअट्टम व कथकली। यह केरल के लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य हैं। इसमें कई नदियाँ प्रवाहित होती हैं। केरल की कई फेमस नदियाँ हैं जिनके नाम है पेरियार, भरतपुजा, पंबन नदी। अब जो पेरियार नदी है तो पेरियार नदी भी है एवं केरल में पेरियार नेशनल पार्क भी है। पेरियार नदी पे केरल की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना इडुक्की बांध वह इसी नदी पर है। तो यह क्वेश्चन आता है तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि इडुक्की बांध किस नदी पर है? तो इडुक्की बांध पेरियार नदी पर है। चलिए इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ।
हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जगन्नाथचेदोडु योजना की शुरुआत की है? तो यह राज्य है आंध्र प्रदेश। यह आंध्र प्रदेश की स्थिति है इंडिया के मैप पर। आंध्र प्रदेश के सीएम वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी जी ने कोविड-19 महामारी के कारण आजीविका जुटाने में असमर्थ टेलर, नाई व बॉसमैन को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए यह योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत 60 वर्ष से कम आयु के लगभग 2.47 लाख लाभार्थियों को 10,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। बात की जाए आंध्र प्रदेश के बारे में तो इसके जो गवर्नर है वह है विश्वभूषण हरिचंदन एवं इसकी जो कैपिटल है वह है अमरावती। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये में किसे मेडल ऑफ द ऑर्डर अवार्ड ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है? तो यह है शोभा रानाडे। शोभा रानाडे एक फेमस म्यूजिशियन है एवं यह अवार्ड ऑस्ट्रेलिया में समुदाय या वैश्विक अथवा घरेलू स्तर पर उत्कृष्ट योगदान करने वाले व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है एवं यह अवार्ड शोभा रानाडे को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया है। बात की जाए ऑस्ट्रेलिया के बारे में तो यह ऑस्ट्रेलिया की स्थिति है। जैसे कि आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के जो पीएम हैं वह है स्कॉट मॉरिसन, मुद्रा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, राजधानी है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में बॉस जल संधि पाई जाती है, यह आप याद रखिएगा। एवं ऑस्ट्रेलिया एवं पपुआ न्यू गिनी के बीच में टॉरस जल संधि पाई जाती है। यह क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। चलिए इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। किस देश के पूर्व वर्ल्ड लाइट हैवीवेट बॉक्सिंग चैंपियन ओलेक्जेंडर गोएचडिक ने संन्यास की घोषणा की है? तो इनका जो देश है वह है यूक्रेन। 2018 में इन्होंने एडोनिस स्टीवेंस को हराया एवं वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप का जो खिताब है वह अपने नाम किया। बात की जाए यूक्रेन के बारे में तो यह यूक्रेन की स्थिति है वर्ल्ड के मैप पर। यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं वह हैं वोलोडिमीर जेलेंस्की एवं इसमें जो इसकी कैपिटल है वह है कीव एवं जो मुद्रा है वह है यूक्रेनियन रिवनिया। यूक्रेन के मैप को अगर आप ध्यान से देखें तो यह जो स्थिति है यह स्थिति है ब्लैक सी की। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में उच्च शिक्षा संस्थान रैंकिंग 2020 में कौन प्रथम स्थान पर रहा? तो यह रहा आईआईटी मद्रास। भारत सरकार के ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एचआरडी मंत्रालय द्वारा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट की लिस्ट में आईआईटी मद्रास पहले स्थान पर रहा एवं देश की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु पहले स्थान पर रहा एवं जेएनयू रहा दूसरे स्थान पर एवं बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी रही तीसरे स्थान पर। जबकि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का मिरांडा हाउस कॉलेज देश का सबसे अच्छा कॉलेज रहा। बात की जाए हमारे एचआरडी मिनिस्टर के बारे में तो वह हैं रमेश पोखरियाल निशंक। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में गार्डन रिच शिपबिल्डर्स एवं इंजीनियर्स लिमिटेड ने कोस्ट गार्ड को कौन सा युद्धपोत सौंपा है? तो इन्होंने सौंपा है आईसीजीएस कनकलता बरुआ। जीआरएससी ने फास्ट पेट्रोल वेसल एफपीबी सीरीज की 5वीं एवं आखिरी पोत इंडियन कोस्टल गार्ड को सौंप दी है। इसके पहले जीआरएससी ने आईसीजीएस प्रियदर्शनी, आईसीजीएस एनी बेसेंट, आईसीजीएस अमृता कौर पोत भारतीय तट रक्षक दल को सौंप दी थी। इस सीरीज की जो 4th बोट यार्ड है वह 2016 सेशल्स कोस्ट गार्ड को सौंपी जानी है। बात की जाए गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एवं इंजीनियर्स लिमिटेड की तो इसका जो हेडक्वार्टर है वह है कोलकाता में। इसके जो चेयरमैन एंड एमडी हैं वह हैं विपिन कुमार सक्सेना। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में स्टैंडर्ड्स एंड पुअर ने भारत की सॉवरेन रेटिंग एजेंसी को कितने पर बरकरार रखा? तो उन्होंने इसको बरकरार रखा BBB- पर। स्टैंडर्ड्स एंड पुअर ने यह भी कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था में स्थिरता आएगी एवं 2021 में इसमें सुधार की उम्मीद है। बात की जाए स्टैंडर्ड्स एंड पुअर रेटिंग एजेंसी की तो इसका जो हेडक्वार्टर है वह है न्यूयॉर्क USA में एवं इसके जो फाउंडर हैं वह है हेनरी वर्नम पुअर एवं इसकी स्थापना हुई थी 1860 में। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य ने कर्मभूमि नामक जॉब पोर्टल लॉन्च किया है? तो यह राज्य है पश्चिम बंगाल। यह पश्चिम बंगाल का मैप है जैसे कि आप देख सकते हैं। यह इसकी स्थिति है इंडिया के मैप पर। पश्चिम बंगाल ने इस पोर्टल की शुरुआत उन आईआईटी प्रोफेशनल्स के लिए की है जो कोरोना के कारण बंगाल में वापस आ गए हैं
एवं वे लोग कर्मभूमि पोर्टल की मदद से बंगाल की निजी कंपनियों से जुड़ सकते हैं एवं अपना रोजगार चला सकते हैं। बात की जाए वेस्ट बंगाल के बारे में तो इसकी जो कैपिटल है वह है कोलकाता। गवर्नर हैं जगदीप धनखड़ एवं कुछ नेशनल पार्क फेमस हैं पश्चिम बंगाल की, जिनके नाम हैं रायगंज, जल्दापारा एवं सुंदरबन। इसी के साथ हमारी ये वीडियो ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एवं अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर कल मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद।